ये आपका अपना YouTube चैनल अतुल आर्ट एकेडमी, जहाँ ड्राइंग भी है और पढ़ाई भी। पिछले वीडियो में बात चल रही थी कि नववर्ष के दौरान पूरी दुनिया में उत्सव मनाए जाते और इन उत्सव में जो सबसे अधिक प्रधानता रहती है वो है विशिष्ट खान पान तथा सांस्कृतिक आयोजनों की। बड़े बड़े आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन और न्यू ईयर पार्टी, इस तरह के छोटे छोटे शहरों में भी आयोजन होते हैं और ऐसा नववर्ष के अवसर पर होता है। अलग अलग देशों में इस अवसर पर व्यंजनों का आनंद अलग अलग तरीके से लिया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप उसे अंत तक सुने। ये कई पश्चिमी देशों में खान पान की खास परंपरा के साथ ये त्यौहार अंधविश्वासों से भी, यानी कि ये नववर्ष अंधविश्वासों से भी जुड़ा हुआ है। कैसा? लुइसियाना नामक देश में काले मुहाने वाले मटर और पत्ता गोभी से बने विशेष व्यंजन से ही नववर्ष की खुशियां शुरू होती हैं। इस देश में कोई भी व्यक्ति इस व्यंजन को इस अवसर पर भूलता नहीं और ऐसा विश्वास है कि ये विशेष व्यंजन प्रयोग करने से सालों स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। वहीं ब्राज़ील में सूखे अंगूरों के 7 दानों के साथ विशेष किस्म के सूप का सेवन मध्य रात्रि आरंभ होने से पहले किया जाता है। स्पेन में तेज गति से खाना मुख्य आकर्षण होता है और अपना भाग्य बेहतर करने के लिए लोग ठीक मध्य रात्रि को 12 अंगूर खाते हैं। वहीं एस्तोनिया में इस दिन खाने के प्रति पागलपन देखते ही बनता है। यहाँ 7, 9 या 12 जैसे भाग्यशाली संख्या चुनकर इतने दौर में भोजन किया जाता है। फिलीपींस में नववर्ष के अवसर पर गोलाकार चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती है। लोग खाने के लिए गोल व्यंजन बनाने से लेकर गोल परिधान तक प्रयोग करने में विश्वास रखते हैं और इस दिन यहाँ के निवासी जेब में सिक्के जरूर रखते हैं। वे मानते हैं कि गोल वस्तुएं रुपए का प्रतीक है और इसलिए गोल वस्तुओं का प्रयोग करने से सालों भर आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। इटली, वियतनाम आदि कई देशों में विशेष किस्म के नए कपड़े पहनने का रिवाज प्रचलित है। तुर्की, इटली, स्पेन इत्यादि देशों में इस अवसर पर लाल रंग को बेहद शुभ माना जाता है और इसका प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। रूस में नववर्ष की कहानी में अलग ही आकर्षण है। सोवियत युग में रूस में क्रिसमस पर पाबंदी लगा दी गई थी और इस कारण क्रिसमस का उत्साह नववर्ष के आयोजन में समाहित हो गया। यूरोपीय कल्पनाओं के अनुसार जिस तरह क्रिसमस के आयोजन में सांता क्लॉज रहस्यमयी तरीके से बच्चों के लिए उपहार लाते हैं, उसी तरह रूस में नववर्ष की मध्य रात्रि में ग्रैंडफादर फ्रॉस्ट के आने की अवधारणा है। रूस की ही तरह कई अन्य देशों में कुछ समय के लिए क्रिसमस प्रतिबंधित रहा। उन जगहों पर क्रिसमस का उल्लास नए वर्ष के उल्लास में समाहित होकर इस आयोजन को और भी आकर्षक बनाने लगे। ऐसा ही एक देश है स्कॉटलैंड, जहां नववर्ष के अवसर पर आतिशबाजी किसी भी अन्य त्यौहार के मुकाबले में बड़े पैमाने पर होती है। नववर्ष के स्वागत की आतिशबाजी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर में सबसे बड़े पैमाने पर होती है। हवाई शो और वाटर डिस्प्ले तो शाम 6 बजे शुरू हो जाता है और पारिवारिक माहौल के अनुकूल आतिशबाजी रात्रि 9 बजे आरंभ होती है। बेहतर भाग्य को लेकर तमाम तरह की मान्यताएं इस दिन पूरी दुनिया में प्रचलित है। कोलंबिया में खाली सूटकेस लेकर घूमना भाग्यशाली माना जाता है। डेनमार्क में मध्य रात्रि होते ही सामूहिक रूप से लोग अपनी कुर्सियों से छलांग लगाते हैं। बेल्जियम में किसान सुबह उठकर गायों को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। वेरी गुड। ये बहुत कुछ भारत के गोवर्धन पूजा की तरह लगता है और ये प्रथा रोमानिया में भी है। फिनलैंड में टिन के बने घोड़े की नाल को रिसाइकिल करने की प्रथा है। जापान में बौद्ध परंपरा जोया नाकाने के तहत 108 बार घंटी बजाई जाती है। जिस तरह भारत के कुछ हिस्से में शरद पूर्णिमा और दीपावली जैसे मौक़ों पर रात भर जगने की प्रथा है, वैसे ही चिली में लोग इस दिन कब्रों के पास रात बिताते हैं। जिस तरह होली पर भारत में होलिका दहन होता है, उसी तरह इक्वाडोर और पनामा जैसे देशों में बीते साल के पुतले जलाए जाते हैं। तो ये हैं कई देशों की जो प्रथाएं जो मैंने आप लोगों के बीच शेयर की। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।